नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। आगामी चुनाव को लेकर गोपालगंज में सशस्त्र सत्यापन अनिवार्य 25 अगस्त से अभियान। अमरपुरा पंचायत में पूर्व मुखिया व सैकड़ों मुस्लिमों ने थामा भाजपा का दामन। गोपालगंज में 533 लीटर विदेशी शराब बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। दाहा नदी किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। भगवान भरोसे चल रहे हैं बैकुंठपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र। सीएचसी बैकुंठपुर में सर्पदंश पीड़िता की मौत के बाद हंगामा पुलिस ने कराया शांत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति इन दिनों बेहद खराब है। संचालन भगवान भरोसे चल रहा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह है कि पोषण आहार योजना कागजों पर तो चल रही है, मगर हकीकत में बच्चों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा। सूत्रों की माने तो सरकार से प्रत्येक केंद्र के लिए पोषण आहार की राशि आवंटित होती है, जिससे खिचड़ी, राशन वितरण और रखरखाव पर खर्च होना चाहिए, लेकिन अधिकांश सेविकाएं और सहायिकाएं सीडीपीओ की मिलीभगत से इस राशि का दुरुपयोग कर रही हैं। जमीनी हकीकत ये है कि कई केंद्रों पर बच्चे मौजूद होते हैं तो सेविका और सहायिका नदारद रहती हैं। वहीं कई जगह सेविका सहायिका तो आती हैं लेकिन बच्चे नहीं। फर्जी नाम दर्ज कर पोषाहार की राशि निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीडीपीओ अक्सर दलालों से घिरी रहती हैं और आम जनता या मीडिया के सवालों से बचने के लिए उनका सरकारी मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहता है। बताया जाता है कि उनका निजी नंबर सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास ही उपलब्ध है। बैकुंठपुर प्रखंड में नकली दवाइयों की बिक्री खुलेआम हो रही है। परिणाम स्वरूप बीमार लोग इलाज कराने के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे। क्षेत्र की अधिकांश दवा दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही हैं, जिससे दवा कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार दिगवा दुबौली और आसपास के क्षेत्रों में दर्जनों मेडिकल दुकानें ऐसी हैं जिनके पास ना तो लाइसेंस है और न ही दवाइयों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था। दवा भंडारण के लिए आवश्यक फ्रिज तक कई दुकानों में नहीं मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दुकानदार मरीजों को बेहद सस्ते दामों पर टैबलेट और इंजेक्शन बेचते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अधिकांश दवाइयां जेनरिक के नाम पर बेची जाती हैं, जिनका असर ना के बराबर होता है। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया है और प्रशासन की भूमिकाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रखंड कार्यालय सभागार में सोमवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी सीडीपीओ पूजा कुमारी ने की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का चेहरा प्रमाणीकरण FRS नहीं हुआ है, उन्हें किसी भी योजना का लाभ न दिया जाए। सीडीपीओ ने सेविकाओं से कहा कि हर हाल में लाभुकों का FRS कराएं और इसके लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आदेश का पालन न करने वाली सेविकाओं पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में महिला पर्यवेक्षिकाएं और सभी सेविकाएं मौजूद थीं, जिन्होंने अपनी शंकाएं भी रखीं। गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना पुलिस ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारों से 533 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मौके से हरियाणा और मध्य प्रदेश के रहने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार गमरिया किसान भवन के पास से क्षतिग्रस्त कार से 286.56 लीटर शराब के साथ मध्य प्रदेश निवासी ब्रिजेश कुमार और हरियाणा निवासी सुमित कुमार को पकड़ा गया। वहीं मंगलपुर टीओपी के पास वाहन जांच में 246.78 लीटर शराब के साथ हरियाणा के अजय प्रसाद और शाहबाज खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों कार जब्त कर चारों आरोपियों को मद्य निषेध अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। श्रीपुर थाने के मिश्र बतराहा गांव में रविवार को घर का दरवाजा तोड़कर सामान फेंकने का विरोध करने पर एक महिला की पिटाई कर दी गई। पीड़िता बीणा देवी पत्नी विवेक मिश्र को घायल अवस्था में CHC फुलवरिया में भर्ती कराया गया। घायल महिला ने 4 पड़ोसियों उमाशंकर पांडे, राजकुमार पांडे, समीर कुमार पांडे और अभय कुमार पांडे पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने बड़ा निर्देश जारी किया है। जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र धारकों और निजी अंगरक्षकों का शस्त्र सत्यापन अनिवार्य होगा। यह अभियान 25 अगस्त से शुरू होगा। इसमें शस्त्रों की संख्या, शस्त्रागार का नाम, निर्गत तिथि और कुल चक्र का विस्तृत सत्यापन किया जाएगा। एसपी ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर सत्यापन नहीं कराने वालों को नोटिस भेजा जाएगा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरेया गांव स्थित दाहा नदी किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। भौरे पंचायत भवन में नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और भौरे थानाध्यक्ष मौजूद रहे। अधिकारियों ने आम जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि युवाओं में नशे की लत से गंभीर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं। इससे बचाव के लिए सभी को जागरूक होना होगा। गोपालगंज से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। सिधवलिया प्रखंड के अमरपुरा पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मुखिया मनोज कुमार श्रीवास्तव और वार्ड सदस्य शमीम अहमद के साथ सैकड़ों मुस्लिम व ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ली। जनसंवाद कार्यक्रम का नेतृत्व बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने किया। सदस्यता लेने वालों में जयनाथ प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश प्रसाद, रामशरण शाह, राधा किशोर शाह, छोटेलाल प्रसाद, धर्मनाथ प्रसाद, नरेश प्रसाद, लक्ष्मण शाह, रघुनंदन प्रसाद, राधा मोहन रावत, बलिस्टर मांझी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बाबू आलम, जगदीश राम, छोटेलाल राम, परमेश्वर सहनी, बंटी सहनी, राजन कुमार राम, मोहम्मद जमाल मियाँ, मोहम्मद मैनुद्दीन मियाँ, रुमन राम, मोहम्मद फैयाज मियाँ, मोहम्मद रहीम मियाँ, शिव बच्चन यादव, जगन्नाथ शाह, जगत सहनी, झूलन शाह, बलित राम, राम बाबू सहनी, मुन्नीलाल शाह, कृष्ण शाह सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। मौके पर विधानसभा प्रभारी राजू सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र साहनी, पुष्पा सिंह, शक्ति केंद्र प्रमुख सह मुखिया मुनु तिवारी, दीनदयाल पटेल, सत्यनारायण महतो, विनोद शाह, राजकिशोर शर्मा, मनोज दुबे, गुड्डू महतो, धनजीत तिवारी, कांत भगत, वरुण तिवारी, धनु तिवारी भी उपस्थित रहे। सदस्यता ग्रहण करने वालों ने कहा कि अब हम धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर भाजपा के साथ जुड़े हैं। बैकुंठपुर सीएचसी में सोमवार देर शाम उस समय हंगामा हो गया जब सर्पदंश से पीड़ित देवंती देवी निवासी जलालपुर कला सिधवलिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में उपद्रव किया। इससे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती अन्य मरीज सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों प्रयास के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। थानाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बताया कि परिजनों के आवेदन मिलने पर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल सीएचसी की सेवाएं रात में सामान्य हो गईं। बैकुंठपुर प्रखंड के सभी 22 पंचायतों में राजस्व शिविर लगाकर किसानों और ग्रामीणों से भूमि सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्र लिए जा रहे हैं। शिविर में किसानों की जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, सर्वे नंबर, चौहद्दी और जमाबंदी जैसी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व अधिकारी धीरज कुमार खुद शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया जा रहा है। ये अभियान सिरसा, मानपुर, चमनपुरा, आजबी नगर, उसरी, धर्मबारी, दिगवा दुबौली, उत्तर दक्षिण, बांसघाट, मंसूरिया, परसौनी, खैरा आजम, रेवतीथ, हकाम, जगदीशपुर, प्यारेपुर, बंगरा, हमीदपुर, गमारी, चिउटाहा, बधौली, बनौरा और बकरी फैजुल्लापुर पंचायतों में चल रहा है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आगामी चुनाव को लेकर गोपालगंज में सशस्त्र सत्यापन अनिवार्य, 25 अगस्त से अभियान। अमरपुरा पंचायत में पूर्व मुखिया व सैकड़ों मुस्लिमों ने थामा भाजपा का दामन। गोपालगंज में 533 लीटर विदेशी शराब बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। दाहा नदी किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। भगवान भरोसे चल रहे हैं बैकुंठपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र। सीएचसी बैकुंठपुर में सर्पदंश पीड़िता की मौत के बाद हंगामा, पुलिस ने कराया शांत। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।